तो श्री राम जी कहते कि मैं यहाँ उपदेश नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं वशिष्ठ जी नहीं हूं, मैं विश्वामित्र जी नहीं हूं। श्री राम जी कहते कि मैं नगरवासी में आप ही के बीच का रहने वाला हूं। फर्क इतना है कि मैं वहां से जो सुन करके आया हूं, जहां पर आप जा नहीं सकते, तो वहां से जो मैं ले करके आया हूं, उपदेश की तरह नहीं, संदेश की तरह आपके बीच में वितरित करना चाहता हूं। और सबको इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद लोग जब बैठे तो श्री राम जी कहते हैं कि मैं प्रवचन करूंगा, जो सुन करके आया हूं प्रसाद रूप में वही आपको दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, कथा कहने से, सत्संग कहने से पूर्व भूमिका में श्री राम जी कहते हैं। वो जो कथा सुनते होंगे, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, तो ये कथा जो वहां से स्टार्ट करते हैं, तो कथा आरंभ करने से पहले जो भूमिका में श्री राम जी कहते हैं कि कथा आरंभ करने से पहले हे नगरवासियों, एक निवेदन मैं कर देता हूं, निवेदन सुनिए। सदगुरु कबीर के विचार तरफ राम जी मुड़ रहे हैं, और राम जी कहते क्या है? वो कहते हैं कि हे नगरवासियों, मैं आपके बीच में जो कहने जा रहा हूं, उस बात पर आंख मूंद करके विश्वास मत करना। सुन लेना चाहिए अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहने वाले लोगों को। और ये बात हवा हवाई नहीं, रामचरितमानस यदि आपके पास में हो तो आप उस रामचरितमानस के पन्ने को पलट करके पढ़िएगा। जिस जगह पर बड़े भाग उत्तरकांड में बड़े भाग मानुष तन पावा का उपदेश दिया गया है, उस उपदेश के पहले उपदेश देने की भूमिका में श्री राम जी ने अपने मुख से जनता को क्या निवेदन किया है, वो कबीर साहब के सूत्र से उस सूत्र का मिलान होता है कि नहीं होता है, पारख विचार से मिलान होता है कि नहीं होता है, इस पर जरा सा विचार कीजिएगा। और श्री राम जी कहते क्या है कि जो बात मेरे मुख से निकलेगी, आपके कान तक पहुंचेगी, उस पर विश्वास मत करना, विचार करना। इसलिए उस बात को मत मान लेना कि मैं राजा दशरथ का बेटा हूं। इसलिए भी मेरी बात को मत मानना कि मैं भविष्य का राजा होने वाला हूं। इसलिए भी मेरी बात को मत मानना कि मैं आप लोगों का बहुत प्यारा हूं। इसलिए भी मेरी बात को मत मानना कि दुनिया मुझे अवतारी पुरुष कहते हैं कि मुझे भगवान कहते हैं। बल्कि मेरी बात को सुनना, और विचार पूर्वक सुनने के बाद यदि वह बात तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे तर्क को उचित जचे तो उसको मान लेना, और यदि वह उचित न जचे तो उसको नकार देना। ये श्री राम जी ने कहा। इसको आप चौपाई में यदि सुनना चाहते हैं तो चौपाई में सुन लीजिए। श्री राम जी कहते हैं, पूरे नगरवासी को बैठा करके कहते हैं कि नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई। ध्यान से सुनिए, ये चौपाई मैंने नहीं बनाया, और ये चौपाई सदगुरु कबीर साहब की परंपरा को मानने वाले किसी कबीरपंथी ने भी नहीं बनाया, कि निर्गुण मार्ग में चलने वाले किसी संत ने भी नहीं बनाया, बल्कि सगुण विचारधारा के प्रबल प्रचारक गोस्वामी तुलसीदास जी, जो श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, उस रामचरितमानस में इस प्रसंग को श्री राम जी के मुख से कहलवाया। उत्तरकांड में अपनी जनताओं को संतों का संदेश देने से पहले श्री राम जी ने उसमें निवेदन पूर्वक जो भूमिका बनाई है, उस भूमिका में श्री राम जी कहते हैं, नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। क्या मतलब निकालेंगे इसका? विश्वास करना। क्या कर रहे हैं श्री राम जी की? आंख मूंद के जो मैं कह रहा हूं भगवान हूं, डायरेक्ट एकदम आंख मूंद और कान को बंद करो, और जो मैं कहता हूं वो मान लो, ऐसा श्री राम जी ने कहा। श्री राम जी कहते हैं कि मेरे द्वारा जो संदेश आपको दिया जा रहा है वह नहीं अनीति। अनीति मतलब नीति के विरुद्ध। नीति में अ उपसर्ग लगा, जो अनिषेधात्मक उपसर्ग होता है संस्कृत व्याकरण में। अब उस उपसर्ग प्रत्यय ये तो आप लोग समझते ही होंगे, सब पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं। व्याकरण उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के पीछे पहले लग करके
जो उस शब्द के अर्थ में या तो उसकी विशेषता बढ़ा दे या उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसको उपसर्ग कहा जाता है। और किसी शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ परिवर्तन करे अथवा उस अर्थ की विशेषता बढ़ा दे, उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो नीति में अ उपसर्ग लगा, जो अनिषेधात्मक उपसर्ग है संस्कृत व्याकरण। तो नीति में अ लग गया, अनीति मतलब जो नीति के साथ नहीं हो, नीति के विरुद्ध नहीं हो, नीति के विरुद्ध को अनीति कहा जाएगा। श्री राम जी कहते हैं कि नहीं अनीति, जो बात मैं कहने जा रहा हूं अनीति पूर्वक बातें नहीं है, मैंने नीति के खिलाफ नहीं है। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई। प्रभुताई मतलब प्रभुता का विशेषण है प्रभुताई। प्रभुता मतलब ताकत, प्रभुता मतलब सामर्थ्य, और गांव देहात की भाषा में कहें तो दबंगई, रंगदारी। श्री राम जी कहते हैं कि मैं राजा हूं या राजा का बेटा हूं या राज परिवार से आता हूं, इसलिए ये मत समझना कि कोई बात मैं प्रभुता में कर, मैं दबंगई में कह रहा हूं। नहीं मानोगे तो कान कपार फोड़ देंगे, नहीं मानोगे मेरी बात एक आदेश देंगे और सीधे फांसी पर लटका देंगे। इस रूप में भी मेरी बात मत मानना। ध्यान से सुनिए, शब्द का चुनाव देखिए गोस्वामी जी ने कितना सुंदर किया है, राम जी के मुख से कहलवाया है। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई। सुनहु, सुनने के लिए कह रहा, निवेदन, लेकिन वहां लेकिन लग गया। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई। सुनहु करहूं जो तुम्हें सुहाई। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, पहली बात तो वह नीति के विरुद्ध नहीं है, दूसरी बात प्रभुता के दम पर मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरी बात को निवेदन मेरा यही है कि आप ध्यान पूर्वक उसे सुनना, लेकिन करना उसी को जो तुम्हें सुहाई। यहां सुहाने का अर्थ क्या है? जो तुम्हारे तर्क को, तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे विचार को, तुम्हारे बुद्धि को, तुम्हारे आत्मा के धरातल पर यदि वह बात उचित लगे तो उस बात को मानना, और यदि वहां पर अनुचित लगे तो उस बात को नहीं मानना। यही कबीर साहब का दर्शन है, यही सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा है। यही सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते कि अपने आप को सनातन धर्म का प्रचारक कहने वाले लोगों, तुम्हारा और मेरा मन एक साथ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का वजह यह है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। क्यों नहीं? तू कहता कागज की लेखी, और असल बात तो यह है कि कागज की लिखी बात भी नहीं कहता है। कागज में भी जो लिखा है वो बात भी कम से कम कह दे। सामने में कागज भले रखता है, लेकिन बात वही करता है जो अपने मन में आता है। कागज की लिखी यदि बात कहता तो अभी जो मैं बात बता रहा हूं, क्या ये कागज में नहीं लिखा हुआ है? यदि गीता की बात मैं बता रहा हूं तो क्या वो कागज में नहीं लिखी हुई है? यदि मैं रामचरितमानस की बात बता रहा हूं तो क्या वो कागज में नहीं लिखी हुई है? यदि मैं वेद की बात बता रहा हूं तो क्या वो कागज में नहीं लिखी हुई है? जिस ग्रंथ का नाम लिया, गुरु गीता का नाम लिया, क्या वो ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है? लेकिन ग्रंथ की लिखी बात भी तो वो नहीं करते। कबीर साहब लगता है थोड़ा सा उदारता दिखाए, इसलिए कह दिए। यदि थोड़ा और कड़कपन में आता तो ये कहना चाहिए कबीर साहब को कि तू कहता मन की लेखी, कि अपने मनमानी में जो आता है तो वो कहता है, शास्त्र की बात भी तू नहीं कर रहा है। लेकिन यहां सदगुरु कबीर साहब जी थोड़ा उदारता दिखा रहे हैं और उनसे कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू विश्वास की बात कर रहा है, मैं विचार की बात कर रहा हूं। और हकीकत यह है कि सनातन धर्म के जितने धर्म ग्रंथ हैं वो सारे के सारे धर्म ग्रंथ विश्वास के पक्ष में नहीं है, वो विचार के पक्ष में।
चाहे गीता हो चाहे रामायण हो। चूंकि मैंने कहा कि भारतवर्ष में जो 3 गीता की चर्चा है, एक गीता तो श्रीमद् भागवत, अब दूसरा गीता जो अभी बताए भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान की चर्चा हुई थी, उस गीता का नाम है गुरु गीता। क्या नाम है? थोड़ा जोर से बोलिए। गुरु गीता। कब किसी ने नाम सुना था पहले कि नहीं सुना था? ना, क्यों सुनेगा? कोई सुनाया भी तो नहीं। एक लोटा जल सब समस्या के हल, इतने से काम चल जाएगा, तो उसकी जरूरत क्या है? और तीसरी गीता बताऊं कि ना बताऊं? तीसरी गीता बताऊं? आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता दो। तो फिर अभी बता दूं और अगले साल तो फिर मेरा छुट्टी कर दोगे तो कैसे होगा? तो कुछ बचा के रख लिया जाए। अभी बता दूं। तीसरी गीता वह मेरे स्थान से, जहां से मैं आया हूं, बिहार के भागलपुर जिले में कहलगांव, जो बार बार चर्चा कर रहा है, अभी हमारे संतगण चर्चा कर रहे हैं, संचालक महोदय बार बार उस जगह का नाम ले रहे हैं। वो कहलगांव भागलपुर क्षेत्र का इलाका है। वो कोहल ऋषि, जो अष्टावक्र मुनि के पिता के जन्म स्थान के नाम पर उसका नाम कहलगांव है। कोहल ऋषि, पहले प्राचीन जमाने में उसको कोहलगांव कहा जाता था। बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उसको, चूंकि नाक से बोलते थे बेचारे, तो उसको कोहलगांव नहीं कहा जा रहा था, तो कोलगांव कहा। आज भी वहां पर जो सरकारी जमीन वगैरह का दस्तावेज है, उन कागजों में कोलगांव ही लिखा हुआ है। तो पहले कोहलगांव, अंग्रेज आए तो हो गया कोलगांव। अब अंग्रेज चले गए, जब अपना बिहारी लोग आए, भारत के लोग आए, तो उन लोगों ने सोचा कोहलगांव भी ठीक नहीं है, ये कोलगांव तो और नहीं ठीक है। तो उसको थोड़ा बॉडी में सुधारते 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 क्या बना दिया? कहलगांव। वस्तुतः वह कोहल ऋषि का जन्म स्थान है। कोहल ऋषि कौन है? अष्टावक्र मुनि के पिता। और अष्टावक्र मुनि के है, इसको तो जानते होंगे आप लोग। अष्टावक्र मुनि राजा जनक के सदगुरु। गुरु तो उनके दूसरे लोग भी थे। कुल गुरु उनके सतानंद जी थे। यज्ञ में दीक्षा देने वाले गुरु याज्ञवल्क्य जी बने। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु उनके हैं, जो बोध देने वाले गुरु हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देने वाले गुरु हैं, उस गुरु का नाम क्या है? अष्टावक्र मुनि। और वह अष्टावक्र मुनि, जिस जगह से मैं आपके बीच में आया हूं, उसी जगह से अष्टावक्र मुनि राजा जनक की सभा में जाते हैं, उसी कहलगांव की धरती से। और अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बोध दे करके, ज्ञान दे करके भवसागर से पार कर देते हैं। तो उस भवसागर से पार करने वाला जो ज्ञान राजा जनक को अष्टावक्र मुनि ने दिया था, तो विश्वास वाला ज्ञान दिया था कि विचार वाला ज्ञान दिया था? अष्टावक्र मुनि गद्दी पर बैठे थे, राजा जनक नीचे बैठे थे शिष्य की तरह, और राजा जनक सवाल करते थे। ऐसा नहीं कि अष्टावक्र मुनि को ऐसे गुरु रूप में स्वीकार कर लिए। अष्टावक्र मुनि गुरु रूप में बैठे हैं, और राजा जनक जी उनसे एक एक चीज पर सवाल करते। मन क्या है, माया क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा क्या है, अनात्म क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इस माया से पार कैसे जाया जाए, मन से पार कैसे जाया जाए, इत्यादि सारे प्रश्न करते हैं। उन सभी प्रश्नों का जवाब अष्टावक्र मुनि देते हैं। उसी सवाल और जवाब का जो संग्रह है, वह तीसरा गीता के रूप में है, जिसे हम लोग अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? कितने गीता? 3 गीता। एक श्रीमद् भागवत गीता, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। एक गुरु गीता, जो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद है। और एक अष्टावक्र मुनि और राजा जनक के बीच का संवाद है, जिसे हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। तो जितने सारे ग्रंथ हैं सनातन धर्म में, चाहे वो वेद कहलावे, उपनिषद कहलावे, शास्त्र कहलावे, भगवत गीता कहलावे, गुरु गीता कहलावे, रामचरितमानस कहलावे, वो सब तो संवादों का ग्रंथ है ना भाई। और संवाद विश्वास पर आधारित नहीं होता है, संवाद विचार पर आधारित होता है।
तो फिर जिसको आप सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म का रीढ़ धर्म ग्रंथ कहते हैं आप, वो तो कबीर साहब के करीब है। वो आपके करीब कहाँ है? कबीर साहब विश्वासवादी नहीं, कबीर साहब विचारवादी हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को पारक सिद्धांत कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखे, कुछ लोग पारक सिद्धांत नाम सुन करके थोड़ा मुंह कान टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। उन्हें लगता है ये पारखी लोग कहां से अपना नया सिद्धांत चला। वस्तुतः पारख कोई मत नहीं है, पारख कोई परंपरा नहीं है, पारख एक सिद्धांत है। और विज्ञान की भाषा में सिद्धांत किसे कहा जाता है? जो अंततः जाकर के सिद्ध हो चुका हो, जो अंततः जाकर के प्रमाणित हो चुका हो, उसके बाद दूसरे प्रमाण की आवश्यकता न पड़े, उसे विज्ञान की भाषा में सिद्धांत कहा जाता है। और पारख सिद्धांत है, पारख कोई मत नहीं, पारख कोई पंथ नहीं। वो पारख आत्मा का स्वभाव है। केवल सत्संग में आकर के कोई भक्त, कोई साधक पारखी बनता है, ऐसी बात नहीं है। वो आत्मा जहां होगी, चाहे आदमी में हो, चाहे चींटी में हो, चाहे कीड़े में हो, चाहे मकोड़े में हो, सब पारखी होगा। अपने आप को कोई मत वाला कहे, कोई पंथ वाला कहे, मत आपका अलग हो सकता है, पंथ आपका अलग हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल में आप पारखी हैं, आपको पारखी होना पड़ेगा। आप कहे कैसे? ये पारखी यदि नहीं तो एक चिड़िया घोंसला में, वृक्ष पर घोंसला बना करके रह रही है। मान लीजिए सुबह हुई, सूर्योदय होने के बाद उसे भूख लगी, तो स्वाभाविक है कि सत्संग में उसको निमंत्रण तो दिए नहीं है कि आपके यहाँ 3 दिन गुजार करके खा ले। तो जब उसको भूख लगेगी, सूर्योदय होने के साथ अपने घोंसला से निकलेगी, जहां उसको उड़ने का, खाने का, भोजन खोजने का मन होगा, चिड़िया चली जाएगी। दिन भर घूमते फिरते इधर उधर 25 किलोमीटर जाएगी कि 50 किलोमीटर, उत्तर की पूरब की पश्चिम, इसका कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। और शाम होते होते, रात के समय संध्या होते होते, वह चिड़िया लौट करके फिर आपके घर में चली जाएगी कि अपने घर आएगी? तो अपने घर जो आएगी, अपने साथ में कोई गूगल मैप तो ले नहीं गई है वो। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ चली गई? वहां से लौट करके शाम सुबह गई, कहां कहां घूमी, इसकी कोई गारंटी नहीं। शाम में जो वह लौट करके अपने घर आएगी, तो गूगल मैप देख करके आएगी कि आपसे चौराहे पर खड़ा होकर के पूछेगी कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है? तो पूछेगी। वह लौट करके अपने घोंसले में आ जाएगी। उस चिड़िया को यह ज्ञान, ये रास्ते का ज्ञान, ये दिशा का ज्ञान, अपने ही घर का ज्ञान उस चिड़िया को कहां से मिली? छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में गई थी पढ़ने के लिए कोई चिड़िया? नहीं गई थी। तो आखिर उसको ये ज्ञान कहां आया कि इसी वृक्ष के डाल पर मेरा घर है, और 2500 किलोमीटर दिन में, 50 किलोमीटर दिन में भ्रमण करने के बाद शाम को लौट करके अपने ही घोंसला में आएगी। चिड़िया को यह ज्ञान कहां से मिला? वस्तुतः उसको किसी यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उस चिड़िया के अंदर में आत्मा है। और आत्मा जहां पर होगी, इतना सा विवेक होगा कि हमारा कौन सा घर है, हमारा कौन सा ठिकाना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसी को तो पारख ज्ञान कहा जाता है, इसी को परख शक्ति कहा जाता है। एक चिड़िया की बात छोड़िए, थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, एक चींटी की बात कीजिए, जिसको धरती का सबसे छोटा प्राणी कहा जाता है। आदमी मुहावरा में भी प्रयोग करता है कि कोई आदमी यदि थोड़ा सा गुस्सा उस्सा चढ़ा देता, लड़ाई झगड़ा होता, तो देखेगा चींटी की तरह मसल डाले। कहता है कि नहीं कहता है? ज्यादा बदमाशी का चींटी की तरह मसल दे, मतलब चींटी को सबसे सामान्य प्राणी माना जाता है। और साहित्य की भाषा में उस सामान्य प्राणी मान करके ही उसको लोग मुहावरा बनाए, चींटी। तो जो एक सामान्य सी चींटी है, उस चींटी के सामने में 1 केजी बालू में 1 केजी चीनी मिला करके रख दीजिए, और उस चींटी को बस तो छोड़ दी, छुटा हुआ है ही, चींटी को स्वतंत्र रूप से वहां पर जाने दीजिए। आपसे सवाल यह है कि वह चींटी उस चीनी के साथ साथ बालू को भी खा जाएगी? खाएगी क्या? उस चींटी के साथ साथ मिले हुए बालू को वो चींटी खा जाएगी? नहीं खाएगी। अथवा क्या वह चींटी बालू में मिले होने के कारण उस चीनी को भी छोड़ देगी? तो क्या करेगा?
चीनी चुन करके खा जाएगी और बालू को छोड़ देगी। आप यह बताइए कि अज्ञान की चीनी ही खाने योग्य चीज है, बालू खाने योग्य चीज नहीं है। चीटी को यह ज्ञान कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर के मिला? छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में कि बिहार की यूनिवर्सिटी में? कहाँ मिला? क्या वो सत्संग सुन करके ये ज्ञान हासिल किया है? नहीं, बल्कि उस चीटी के अंदर भी आत्मा पहले से मौजूद है, और आत्मा जहां होगा उस आत्मा में इतनी सी परख की शक्ति होगी कि बालू छोड़ने योग्य चीज है और चीनी खाने योग्य चीज है। इसी परख की शक्ति को तो अध्यात्म की भाषा में पारक सिद्धांत कहा जाता है। और यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि आत्मा जहां है वह पारक स्वरूप है, आत्मा जहां है वह ज्ञान स्वरूप है, आत्मा जहां है वह चैतन्य स्वरूप है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। यह आत्मा जहां भी होगी वह अजर स्वरूप होगी, आत्मा जहां होगी वह अमर स्वरूप होगी, आत्मा जहां होगी वह चैतन्य स्वरूप होगी, आत्मा जहां होगी वह ज्ञान स्वरूप होगी, आत्मा जहां होगी वह पारक स्वरूप होगी। यही सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं।